नमस्कार। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करेंगे। आपके दिए गए नोट्स और आर्टिकल्स में इसका जिक्र बार बार है, CIA ट्रायड। नहीं, वो वाली CIA नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ, बिल्कुल। ये साइबर सिक्योरिटी का एक आप कह सकते हैं कि एक फाउंडेशनल मॉडल है। CIA मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। हिंदी में कहें तो गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। इसे साइबर सिक्योरिटी की मतलब नींव समझिए। हर सिक्योरिटी फैसले में इन तीनों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके समझते हैं। पहला है C, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि सेंसिटिव जानकारी गलत हाथों में ना जाए, सिर्फ सही लोग ही उसे देख पाएं। बिल्कुल सही समझा आपने। मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। अगर ये टूटती है तो डेटा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है। जैसे वो एक केस था ना जिसमें खराब एक्सेस कंट्रोल की वजह से कस्टमर डेटा लीक हो गया। बिल्कुल। उसे रोकने के तरीके हैं, राइट। जैसे इंक्रिप्शन, डेटा को कोड में बदलना। AES 256 काफी स्ट्रांग माना जाता है। अच्छा। फिर यूजर ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स वगैरह। हाँ। और एक्सेस कंट्रोल जैसे MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। राइट, जिसमें पासवर्ड के अलावा एक और चीज चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे फोन पे कोड आया। दिलचस्प। तो जानकारी छिपाना और ये कंट्रोल करना कि उसे देखे कौन, दोनों जरूरी है। अब मान लीजिए डेटा सेफ तो है, पर अगर वो डेटा ही बदल दिया गया हो तो, गलत हो तो, यहीं पर शायद दूसरा पिलर आता है, आई, इंटेग्रिटी, अखंडता। एकदम सही पॉइंट। इंटेग्रिटी का मतलब ही यही है कि डेटा भरोसेमंद, सटीक हो, पूरा हो और उसमें कोई अनधिकृत बदलाव न किया गया हो, जानबूझकर या गलती से। सोचिए अगर कोई हैकर बैंक ट्रांजैक्शन का अमाउंट बदल दे या जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटी डेटाबेस में मार्क्स बदल दें। हाँ, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, गलत फैसले हो जाएंगे। इसे पक्का करने के लिए हैशिंग यूज होती है, जैसे SHA 256। ये डेटा का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा बनाता है। अच्छा, फिंगरप्रिंट जैसा। हाँ, डेटा जरा भी बदला तो फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट, जो सारे बदलावों का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब डेटा शुरू से आखिर तक सही और भरोसेमंद रहे, ये वाकई बहुत जरूरी है। और अब तीसरा, ए, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। इसका मतलब है कि जब जरूरत हो तब सिस्टम और डेटा मौजूद हो, मिलें। हाँ, और ये उतना ही जरूरी है जितना बाकी दो। सोचिए आपने जानकारी कॉन्फिडेंशियल भी रखी, इंटेग्रिटी भी मेंटेन की, पर जब चाहिए मिली ही नहीं। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। अवेलेबिलिटी भंग होने का मतलब है सर्विस रुक जाना। जैसे एग्जाम के टाइम या किसी सेल के टाइम वेबसाइट क्रैश हो जाती है। हाँ, होता है अक्सर। या फिर डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस हमले होते हैं, जिसमें सिस्टम पर इतना ट्रैफिक भेजते हैं कि वो बैठ जाए। वो यूनिवर्सिटी रिजल्ट पोर्टल क्रैश होने वाला उदाहरण एकदम सही है। वो अवेलेबिलिटी फेलियर ही है। तो इसे कैसे रोकते हैं? इसके लिए बैकअप सिस्टम्स होते हैं, लोड बैलेंसर्स होते हैं जो ट्रैफिक को बांट देते हैं, एंटी डीडॉस सर्विसेज है जैसे क्लाउडफ्लेयर वगैरह, और रेगुलर मेंटेनेंस तो है ही। अच्छा। तो ये तीनों कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये मिलकर बनाते हैं CIA ट्रायड, साइबर सुरक्षा की नींव। पर ये जानना किसी स्टूडेंट के लिए या जो इस फील्ड में नया है उसके लिए क्यों इतना खास है, जैसा आपके नोट्स में भी था। देखिए आगे जाकर प्रोफेशनल तौर पर चाहे कोई सॉफ्टवेयर बनाए, डेटा मैनेज करे या नेटवर्क संभालें, डेटा की सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। उसे समझना जरूरी है। जी। कोई भी प्रोजेक्ट हो, वेबसाइट, ऐप, उसमें असली खतरों से बचाने के लिए CIA प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मतलब। हाँ, इंटर्नशिप्स में, जॉब्स में, खासकर IT, साइबर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट में अक्सर आपके CIA ट्रायड की समझ को टेस्ट किया जाता है। हैकाथॉन वगैरह में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। असल में पूरी साइबर सिक्योरिटी इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। डेटा को प्राइवेट रखना C, सही रखना I और एक्सेसिबल रखना A। इनमें से किसी एक को भी नज़रअंदाज किया तो सिस्टम में कमजोरी आ जाती है। तो संक्षेप में कहें तो CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं।
ये डिजिटल दुनिया में हमारी जानकारी को सुरक्षित, भरोसेमंद और काम लायक बनाए रखने के एकदम बेसिक, फंडामेंटल तरीके हैं। यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ इन तीनों में, मतलब गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता में टकराव हो, कि किसी एक को बचाने के लिए दूसरे से थोड़ा समझौता करना पड़े? ये तो दिलचस्प सवाल है। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा।